क्या करेंगे 15/4 लिख देंगे प्लस 5/4, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा आपका 7/4, ये भी माइनस में है, प्लस माइनस करेंगे तो -3/4। सभी का नीचे का हम एलसीएम लेंगे, ये आपका हो जाएगा 4। जब एलसीएम सभी का समान है तो सबको भाग देने पे एक ही आएगा, तो ऊपर में गुना करेंगे उसी संख्या से तो सभी में आपका एक ही वही संख्या होगा। एक से गुना करने पर संख्या स्वयं आता है, ठीक है। तो 15 हो गया, ये आपका +5 हो गया, ये -7 हो गया और ये -3, ठीक है। अब इसको आप ऐड करिए, 15 5 20 और ये आपस में माइनस माइनस आपस में जुटेगा तो -10 हो जाएगा बटा में 4। इसको आप करिएगा 20 - 10 10/4 आपका हो जाएगा। कटाइएगा इसको 2 से 2 बार में कटेगा, 5 बार में ये कटेगा, यानी 5/2। पूर्णांक में अगर इसको आपको लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2.1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये पूर्णांक में दिया है तो इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लाना है। तो इसको आप तोड़िएगा, 4 × 12 3, 15/4 प्लस 24 1 25/6, माइनस से गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 × 15 2 17/3। अब नीचे का आपको एलसीएम लेना है, यहाँ पे अलग अलग संख्याएं दिया गया है। आप देखिए कि एलसीएम का मतलब एक ऐसा संख्या आएगा जो सभी से कटेगा। इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 जो है 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो 4 × 12 15 × 45 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 12 25 दूना 50, 3 से कटाइएगा 3 चौक 12 7 × 51, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको आप इन दोनों को जोड़िए क्योंकि प्लस में है, ये हो जाएगा आपका 95 -51 बटा में 12, 5 में एक जाएगा आपका 4, 9 में 5 गया 4 बटा में 12, कट रहा है तो आप इसको कटाइए, कटेगा तो जरूर 5 दूनी 44 6 दूना 12, इसको भी कटा दिए, 3 दूनी 6 11 दूनी 22, यानी 11/3। अब इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3 × 3 9 और 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि 7 नंबर दिया गया घातांक के रूप में। घातांक मतलब पावर के रूप में लिखना है इसको। पावर के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे ये कितना बार मल्टीपल किया गया है, 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा आपका 3 पर पावर 5। कैसे हुआ, हम जानते हैं कि कुछ नहीं, पावर तो क्या है, 1 है, सभी पे क्या पावर है, 1 है। तो हम जानते हैं कि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। अगर बेस सेम रहे, आधार उसका सेम रहे तो गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा। यानी 3 में सभी का आधार क्या है, 3 है, अब पावर आप जोड़िएगा 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। ये आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 पर पावर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला देखेंगे, अगला भी उसी तरह का है। 11 जो है 3 बार मल्टीपल है, ये भी हो जाएगा 11 का पावर 3 गुना में z 2 बार है, z का पावर 2 और y है 3 बार तो y का पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिएगा तो 8 नंबर दिया गया है आपका, सरल कीजिए। सरल करने में हम देखेंगे, सबसे पहले तो इसको आप लिखिए, 2 का क्यूब है गुना 3 का पावर 4 है और 2 का पावर 4। अगर आप 9 को आप तोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर और गुना में 4 का स्क्वायर। इधर हम लिख रहे हैं, देखिएगा। अब ये अगर a पर पावर m होल n है तो ये आपका हो जाएगा mn, ठीक है, यानी ये आपस में गुना हो जाता है, a पर पावर m है। तो आप उसी तरह से इसको करिएगा, 2³ गुना 3 पर पावर 4 गुना में 2 पर पावर 4, ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 4, ठीक है, और 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसका 2 का पावर 4। अब आप देखिएगा कि ये 3 के पावर 4 और ये मिल रहा है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मिल गया, यानी आपका 2 का क्यूब बचा। इसको आप गुना करिएगा 3 बार, 2 दूनी 4 दूना 8, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सवाल करिएगा। एक सवाल और देखेंगे, इसके बाद अंतिम सवाल देखेंगे।
को हल करें। और साथ में जांच करें। अब समीकरण को हल करने का मतलब है कि आप यहाँ पे आप सवाल देखिएगा, पहला नंबर है 5 × 5x - 2 बराबर 20। आप इसमें देखिएगा कि इस तरह का सवाल में सबसे पहले तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा, फिर x का मान आप उस पर रखिए उस समीकरण में। अगर वो वैल्यू बराबर हो रहा है LHS RHS तो इसका मतलब सही है। जांच करने का यही तरीका है। तो आप इसको सबसे पहले तो क्या करिए, गुना करिए। 5 से पहले इसमें गुना करेंगे, फिर हम इसमें गुना करेंगे, ठीक है। 5 × 5 x करिएगा। हम एक सवाल जो है थोड़ा सा बता रहे हैं, -5 × 2 बराबर 20। आप इसको करिएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25x - 10 बराबर 20, ठीक है। ये 25x और ये माइनस उधर जब चला जाएगा तो बराबर के उधर जब जाता है तो प्लस आ जाता है 10। तो ये हो जाएगा आपका 25x बराबर 30। यहाँ से आप x का मान निकालिएगा, 30/25 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा, 6 × 5 = 30 और 5 × 25, यानी x का मान आपका 6/5 आ गया। अब इसी मान को आप इस समीकरण में रखिए। यहाँ पे दिया गया है आपका समीकरण, दिया गया है 5 × 5x - 2 बराबर 20। इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, 25x - 10 बराबर 20। आप इस x का मान इसमें रखिए, 25 × 6/5 और -10 बराबर 20। तो ये हो जाएगा, 5 से 5 बार में करेगा, 5 × 25, तो ये 6 × 25 30 हो जाएगा, अब -10 बराबर 20। तो 30 में 10 घट जाएगा, आपका 20 होगा, अब बराबर 20 हो जाएगा। यानी आपका LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी ये सही है, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल हम देखेंगे इस तरह का। अगला दिया गया है, दूसरा सवाल देखेंगे, x - 19 बटा में 5 बराबर 8। अब हम इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 से ऊपर में गुना होगा और इधर 5 से गुना होगा। 1 से इसमें गुना करेंगे तो स्वयं वही बन जाएगा, बराबर 8 × 5 करेंगे, ये आपका 40 हो जाएगा। तो x - 19 अब बराबर 40। तो x यहाँ से निकालेंगे तो 40 है, अब -19 उधर जाएगा, आपका +19 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से आपका हो जाएगा 59, ठीक है। अब इसी 59 का वैल्यू हम इसमें रखेंगे समीकरण में। देखिएगा यहाँ से आप समीकरण में x का मान रखने पर समीकरण पहले लिख लीजिए आप, x - 19 बटा में 5 बराबर 8। x का मान आपका आ गया है 59 - 19 बटा में 5 बराबर 8। आप इसको घटाइए, 9 में हो जाएगा 0, 5 में 1 गया 4 बटा में 5 बराबर 8। 5 से कट जाएगा ये 8 बार में, यानी 8 बराबर आपका 8 आ गया। आप देखिएगा यहाँ पे कि LHS बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गया आपका, बराबर है, यानी ये आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप जाकर के आपको इसमें 3-4 सवाल और मिलेगा, ठीक है। बाकी दूसरा टॉपिक जो है हम दूसरे वीडियो में कर देंगे। कुछ सवाल और बचा हुआ है इसमें, 5-6 सवाल, ठीक है। इसको हम दूसरा इसमें करवा देंगे, इसको आप करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।